नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 2 रेज़ टू 3 रेज़ टू 4 रेज़ टू 5 का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, ये फाइंड कीजिए ये 2, 4, 6 एंड 5। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो ये 2 रेज़ टू 3 रेज़ टू 4 रेज़ टू 5 में देखो फिर से एक बार ये 2 रेज़ टू 3 रेज़ टू 4 रेज़ टू 5 में देखो बेस मतलब ये पूरी संख्या में बेस यानी कि आधार यानी कि पाया देखो ये 2 है, बेस 2 है। आगे देखो इसमें देखो घात यानी कि पावर, घात यानी कि पावर देखो ये पूरी संख्या है, मतलब कि इसमें घात यानी कि पावर देखो ये 3 रेज़ टू 4 रेज़ टू 5 है, 3 रेज़ टू 4 रेज़ टू 5 है। अब देखो क्या करना होता है, देखो अब आगे घात को यानी पावर को 4 से भाग देकर यानी कि 4 से डिवाइड कर देखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना, शेषफल निकालना होता है। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये 3 रेज़ टू 4 रेज़ टू 5 देखो ये दिस 3 रेज़ टू 4 रेज़ टू 5 को ये 3 रेज़ टू 4 रेज़ टू 5 देखो 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग देना है और शेषफल यानी कि रिमाइंडर आउट करना है। तो आगे देखो कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट देखो ये ऊपर की संख्या में हम देखते हैं, ये एबो के नंबर को हम देखते हैं। जो मतलब देखो ये 3 रेज़ टू 4 रेज़ टू 5 में, ये 3 रेज़ टू 4 रेज़ टू 5 में, 3 रेज़ टू 4 रेज़ टू 5 में हम देखते हैं। देखो इसमें बेस यानी पाया देखो ये 3 है, बेस यानी कि पाया 3 है। देखो घात यानी कि पावर देखो ये 4 रेज़ टू 5 है, घात यानी कि पावर 4 रेज़ टू 5 है, बेस 3 है और पावर 4 रेज़ टू 5 है। अब आगे देखो ये बेस को 4 से डिवाइड करना है, मतलब देखो ये घात को अभी ध्यान में नहीं लेना है। ताकि देखो ये 3 को देखो 4 से डिवाइड करना है, ये 3 को 4 से डिवाइड करना है, ये 3 को 4 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर हम देखो माइनस में देखो शेषफल 1 ला सकते हैं, माइनस में शेषफल 1 ला मतलब देखो -1 शेषफल हम ला सकते हैं, -1 शेषफल हम ला सकते कैसे देखो यहाँ पर हम देखो एक बार में भाग दे सकते हैं, 1 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। देखो 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 होगा, देखो 3 - 4 -1 होगा, 3 - 4 -1 मतलब देखो हमें शेषफल यानी कि रिमाइंडर -1 मिलेगा, शेषफल यानी कि रिमाइंडर -1 मिलेगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो ये -1 को उठाकर देखो ये 3 की जगह पर लिख देना, देखो ये -1 को पिकअप करके देखो ये 3 की जगह पर लिख देना है, 3 की जगह पर लिख देना है। अब आगे देखो ये -1 की पावर ये 4 रेज़ टू 5
ये देखो ये -1 की पावर देखो ये 4⁵ है। आई देखो बट्टे में ये 4 तो लिखना ही है, ये 4 को तो लिखते ही रहना है, ये 4 को तो लिखते ही रहना है। अब आई देखो बराबर इक्वल देखो ये -1 रेस टू 4 रेस टू 5 का -1/4 रेस टू 5 का आंसर क्या होगा, जवाब क्या होगा, उत्तर क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर घात यानी कि पावर देखो 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 से लो, देखो से लो, देखो से देखो ये 4⁵ है, 4⁵ है, 4⁵ है, 4⁵ है। घात यानी पावर देखो ये 4⁵ है, मतलब देखो ये 4 गुणा में देखो 5 बार है, ये 4 गुणा में 5 बार है, ये 4 मल्टीप्लिकेशन में 5 टाइम्स है। अब इसका आंसर इवन होगा कि ओड होगा उसको डिसाइड करना है। इसका उत्तर इवन आएगा या फिर ओड आएगा उसको डिसाइड करना है। सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर देखो ये 4 एक इवन नंबर है, मतलब कि देखो सम संख्या है। देखो ये 4 भी आपका इवन नंबर ही है, सम संख्या ही है। ध्यान देखो ये इवन का गुणा हम इवन के साथ करेंगे तो हमें फिर से इवन ही मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। ध्यान देखो फिर से हम इवन का गुणा इवन के साथ करेंगे तो हमें फिर से इवन ही मिलेगा। इन शॉर्ट इवन गुणा इवन ही आएगा, सम ही आएगा। मतलब देखो ये 4⁵ देखो ये 4⁵ एक इवन नंबर है, सम संख्या है, और आगे देखो बट्टे में ये 4 है, मतलब देखो 4 से डिवाइड करके शेषफल निकालना है। तो अब देखो बराबर इक्वल देखो ये -1 की देखो इवन पावर यानी कि समघात बराबर इक्वल देखो एक होता है 1 होता है। फिर से एक बार वंस देखो ये -1 की इवन पावर यानी समघात बराबर इक्वल एक होता है 1 होता है। आगे देखो ये डिवाइड 4 है, 4 से हमें डिवाइड करना है। अब देखो बराबर इक्वल देखो ये 1 को 4 से भाग देना है, ये 1 को 4 से भाग देना है। ध्यान देखो ये 1 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। देखो ये 1 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। देखो देखो ये 1 को ये 4 से हम डिवाइड नहीं करते, ये 1 को हम 4 से भाग नहीं दे सकते। इसे देखो ये 1 ही आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर। देखो ये 1 आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर, ये 1 ही आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर होगा। मतलब कि देखो मीन्स दैट देखो ये 3⁴5 हो, ये 3⁴5 देखो ये 4 से डिवाइड करने पर हमें शेषफल 1 मिलेगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा।
अब ये देखो ये एक को उठा कर देखो ये 2 की पावर में लिख देना है। मतलब देखो 2 की एक पावर का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट देखो ये 2 रेस टू 3 रेस टू 4 रेस टू का 4 रेस टू 5 का होगा। ध्यान देखो बराबर इक्वल हमें पता है देखो 2 रेस टू 1 2 ही होता है। मतलब देखो ये 2 रेस टू 3 रेस टू 4 रेस टू 5 का यूनिट डिजिट यानी इकाई का 2 होगा 2 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 225 रेस टू 66 रेस टू 33 का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा और ऑप्शन ये ही है। तो अब देखो इस प्रश्न में हम ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पर इसमें देखो ये बेस में यानी पाया में यानी आधार में देखो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखो ये 5 है 5 है। तो आगे देखो हमें पता है कि देखो यदि यूनिट डिजिट 5 हो तो आगे देखो उसकी हम जितने भी घात करेंगे जितने भी पावर चढ़ाएंगे जितने भी पावर लगाएंगे तो भी देखो ये यूनिट डिजिट बदलेगा नहीं चेंज होगा नहीं। इसलिए देखो ये 225 रेस टू 66 रेस टू 33 का यूनिट डिजिट यानी इकाई करने को ये खुद 5 ही होगा। इसलिए देखो ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। अब आइए देखो तीसरा प्रश्न ऐसा है कि 259 रेस टू 53 रेस टू 5 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए 1 3 9 एंड 6। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमें यूनिट डिजिट निकालना है इकाई का अंक निकालना है इकाई का अंक निकालना है यूनिट डिजिट निकालना है इकाई का अंक निकालना है यूनिट डिजिट ही निकालना है इकाई का अंक ही निकालना है यूनिट डिजिट ही निकालना है। इसलिए सो हमें भी सिर्फ केवल मात्र जस्ट देखिए इकाई के अंक से ही मतलब है इकाई के अंक से ही मतलब है मतलब कि देखो ये 9⁵53⁵5 का जो इकाई का यानी यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट देखो ये 259⁵53⁵5 का होगा। तो अब आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो लो ये 9⁵53⁵5 में देखो बेस यानी पाया यानी आधार देखो ये 9 है। देखो घात यानी पावर देखो ये 53⁵5 है घात यानी पावर ये 53⁵5 है। और आगे देखो यदि हम 9 की एक घात करते हैं तो हमें 9 मिलता है। देखो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है देखो ये बात आपको ऑलरेडी पता है इसको फिर से समझने की जरूरत नहीं। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये 53⁵5 सम होगा कि विषम होगा उसको डिसाइड करना है। देखो ये 53⁵5 सम होगा
कि विषम होगा उसको डिसाइड करना है, निश्चित करना है। तो अभी देखो सबसे पहले देखो ये 53/5 का मतलब देखो ये 53/5 अब आगे देखो यहाँ पर ये 53/5 में ये 53/5 में यानी पर्टिकुलर देखो इसमें बेस यानी पाया यानी आधार ये 53 होगा और घात यानी कि पावर ये 5 होगा। इसका मतलब देखो ये 53 की 5 घात बराबर देखो ये 53 गुणा 53 गुणा 53 गुणा 53 गुणा 53 होगा। ये 53 की 5 घात का मतलब देखो 53 गुणा 53 गुणा 53 गुणा 53 गुणा 53 होता है। मतलब देखो ये 53 को मल्टीप्लिकेशन में 5 टाइम्स ब्राइट करना है, घात के बराबर लिखना है। अब देखो बराबर इक्वल क्या होगा देखो यहाँ पर ये 53 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या। देखो ये फिर से 53 आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है। देखो ये ऑड और ऑड का गुणा ऑड ही आएगा, फिर से और का गुणा ऑड ही आएगा, विषम ही आएगा, विषम ही आएगा। मतलब देखो ये 53 की पावर 5 देखो 53 की पावर 5 देखो से लो देखो से लो देखो से लो देखो से लो एक ऑड नंबर है, विषम संख्या। देखो फिर से एक बार ये 259 देखो ये नंबर देखो ऑड होता है, विषम होता है, ऑड होता है, विषम होता है। ध्यान देखो बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल। हमें पता है कि हमें खबर है कि हमें 9 है कि देखो यदि 9 की पावर एक ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, 9 की पावर एक ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, विषम संख्या। देखो इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई क्रम देखो ये खुद 9 ही होगा, ये 9 ही होगा, ये 9 ही होगा, 9 ही होगा, 9 ही होगा, 9 ही होगा। मतलब देखो ये 259/53/5 का इकाई का यानी यूनिट भी देखो सी लो ये 9 होगा, 9 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो चौथा प्रश्न ऐसा है कि 334/22/45 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए और ऑप्शन यही के ये है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें यूनिट डिजिट निकालना है। देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इकाई के अंक 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 से ही मतलब है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है। मतलब कि देखो यहाँ पर देखो हमें एक्चुअल में देखो ये 4/22/45 का है यूनिट डिजिट निकाल। देखो ये 4/22/45 का है यूनिट डिजिट निकाल। ताकि देखो यहाँ पर बेस यानी कि पाया यानी कि आधार देखो ये 4 है 4 है, बेस यानी आधार यानी कि पाया देखो ये 4 है 4 है। आगे देखो घात यानी कि पावर, घात यानी कि पावर देखो ये
22 है, 22 है। अब आगे देखो, इस घात को यानी कि पावर को, इस घात को यानी पावर को देखो 4 से भाग देखो शेषफल निकालना होता है। मतलब देखो ये 22/45 को देखो 4 से डिवाइड करना है। ये 22 की पावर 45 को देखो 4 से भाग देना है। तो कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व होगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखो सीख लो ये 22 को यानी को देखो ये 22/45 में, ये 22/45 में अब देखो अब बेस यानी कि पाया यानी आधार ये 22 होगा और घात यानी पावर ये 45 होगा। अब देखो ये 22 को देखो 4 से भाग देना, ये 22 को 4 से डिवाइड करना है, ये 22 को 4 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर 4 पंचे देखो 20 होगा, 4 पंचे 20 होगा, 4 पंचे 20 होगा। देखो 22 माइनस 20 देखो 2 होगा, मतलब देखो हमें यहाँ पर शेषफल 2 मिलेगा, रिमाइंडर 2 मिलेगा, मतलब देखो यहाँ पर हमें शेषफल यानी कि रिमाइंडर 1 या फिर -1 मिलेगा। ठीक है, हमें शेषफल यानी कि रिमाइंडर 1 या फिर -1 मिलेगा। ठीक नहीं, 1 या फिर -1 मिलेगा। ठीक नहीं, तो अब देखो ये 2 को देखो यहाँ पर लिख देना। देखो ये 22 की जगह पर लिख देना है, ये 22 की जगह पर ये 2 को लिख देना है। अब देखो ये 2 की पावर 45 है और देखो ये बट्टे में ये 4 डिवाइड में और बराबर इक्वल क्या होगा? देखो यहाँ पर अब आगे देखो ये 2 और 4 में 2 और 4 में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखते हैं। देखो यहाँ पर इसमें 2 कॉमन होगा, सामान्य होगा, इसलिए देखो हम 2 को काट सकते हैं, 2 को हम हटा सकते हैं। देखो ये अंश और हर दोनों को देखो 2 से डिवाइड कर देना है, अंश और हर दोनों यानी देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बोथ को 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से भाग दे देना है। मतलब देखो यहाँ पर ये घात को ध्यान में नहीं लेना है, ये पावर को ध्यान में नहीं लेना है। तो आप देखो देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए देखो यहाँ पर हमें 1 की पावर 45 मिलेगा। मतलब देखो ये 2 को हम 2 × 1 ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखो ये 2 कैंसल हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा और ये पावर 45 आएगा। देखो बट्टे में ये 4 में ये 2 से 2 बार में भाग लगेगा, इन शॉर्ट 4 डिवाइड 2 होगा। अब देखो ये 1 की पावर 45 1 की होता है, मतलब देखो 1 की हम चाहे मर्जी जितनी भी घात करेंगे आंसर 1 ही आएगा और बट्टे में 2 है, मतलब कि हम 2 से डिवाइड करें, 2 से भाग दे रहे हैं। देखो ये 1 को हम 2 से भाग नहीं, बराबर इक्वल देखो ये 1 को हम 2 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए देखो ये 1 ही आपका शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा।
पर ये एक सही रिमाइंडर नहीं होगा, मतलब देखो रॉन्ग रिमाइंडर होगा, क्योंकि बिकॉज एस काट देखो हमने देखो 2 से भाग दिया है, 2 से डिवाइड करना किया है, इसलिए देखो वापस फिर से अभी देखो ये एक को ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से गुणा करना है, ध्यान देखो बराबर इक्वल, देखो ये 2 एकम 2 होगा, मतलब देखो सही रिमाइंडर 2 होगा, 2 होगा, सही रिमाइंडर राइट रिमाइंडर 2 होगा, 2 होगा। इन शॉर्ट तुक में, इन शॉर्ट तुक में, इन शॉर्ट तुक में, इन शॉर्ट तुक में, इन शॉर्ट तुक में देखो ये 22 की पावर 45 को 4 से डिवाइड करने पर हमें देखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर, शेषफल यानी कि रिमाइंडर देखो ये 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। और आगे देखो यहाँ पर हम पहले से ही ध्यान से देखते हैं, देखो यहाँ से हम पहले से ही देखो 2 से डिवाइड कर देते, पहले से ही हम 2 से भाग दे सकते, देखो ये इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देते और इसको भी हम 2 से डिवाइड देना, देखो यहाँ पर बराबर इक्वल, देखो ये 11 दूनी 22 है, इसमें 2 कैंसल हो गया होगा, इसलिए देखो यहाँ पर हमारे पास 11 बचा होगा और 11 की पावर ये 45 आएगा, 45 आएगा और बट्टे में देखो यहाँ तो सेम टू सेम 2 दूनी 4 होगा, तो यहाँ पर 2 आएगा, देखो ये 11 को हम 2 से भाग देंगे तो देखो यहाँ पर 2 पंचे 10 होगा, 5 बार में भाग लगेगा, ध्यान देखो हमें शेषफल यानी रिमाइंडर 1 मिलेगा, 1 मिलेगा और पावर ये 45 है और बट्टे में ये 2 है, मतलब देखो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको तो लिखना ही है। अब देखो बराबर देखो ये 1 की पावर 45 देखो ये 1 होता है, 1 ही होता है, 1 ही होता है, 1 ही होता है और डिवाइड में ये 2 है, देखो ये 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए देखो ये शेषफल यानी रिमाइंडर देखो ये 1 आएगा, 1 आएगा और ये सही रिमाइंडर नहीं होगा, देखो हमने देखो ये 2 से भाग दिया है, 2 से डिवाइड, इसलिए देखो वापस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो बराबर ये 2 एकम 2 होगा, 1 दूनी 2 होगा, मतलब सही रिमाइंडर 2 आएगा, 2 आएगा। तो देखो आगे देखो अब देखो यहाँ पर 4 की पावर में देखो ये 2 रख देना है, 4 की पावर में ये 2 रख देना है, मतलब देखो 4 की 2 पावर का जो यूनिट डिजिट आएगा वही यूनिट डिजिट देखो ये 334 रेज़ टू 22 रेज़ टू 45 का भी आएगा, ध्यान देखो बराबर 4 का वर्ग 16 होता है, 16 होता है, जिसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक ये 6 है, 6 है, मतलब देखो ये 334 रेज़ टू 22 रेज़ टू 45 का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 6 होगा, 6 होगा, इसलिए देखो ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो 5वां प्रश्न ऐसा है कि देखो 3/5/7/9 +1 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए,
और ऑप्शन देखो ये 2 4 6 5 है, 2 4 6 5 है। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो आगे देखो सबसे पहले इस संख्या में बेस यानी कि पाया यानी कि आधार ये 3 है। आगे देखो घात यानी पावर देखो 5⁻7⁹ है, 5⁻7⁹ है। अब आगे देखो ये घात को 4 से भाग देंगे यानी 4 से डिवाइड कर देखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना होता है। मतलब देखो यहाँ पर ये 3 देखो ये 5⁻7⁹ को 4 से डिवाइड करना है। ये 5⁻7⁹ को 4 से डिवाइड करना है, 5⁻7⁹ को 4 से डिवाइड करना है यानी शेषफल निकाल। अब ये बराबर इक्वल इस संख्या में इस पर्टिकुलर नंबर में अब देखो बेस यानी पाया यानी आधार ये 5 है और घात यानी पावर ये 7⁹ है, 7 की 9 करते। तो अब देखो हमें सिर्फ ये घात ये बेस को ही ध्यान में लेना है, मतलब ये बेस को 4 से डिवाइड करना है। देखो ये 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो एक बार में भाग लगे, मतलब जो शेषफल हमें एक मिलेगा। यानी ये 1 की पावर ये 7⁹ होगा, 1 की पावर 7⁹ और बट्टे में ये 4 को तो लिखना ही है। ध्यान देखो बराबर इक्वल देखो ये 1 की पावर हम जितनी भी करेंगे तो भी आंसर ये 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। बट्टे में ये और है बराबर। तो ये 1 को हम 4 से भाग नहीं दे सकते, इसलिए देखो शेषफल यानी रिमाइंडर देखो ये 1 ही होगा, 1 होगा। अब देखो ये 1 को उठाकर मतलब देखो ये 5⁻7⁹ को 4 से डिवाइड करने पर शेषफल हमें 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आगे देखो ये 1 को उठाकर देखो ये 3 की पावर में लिख देना है, मतलब देखो ये 3 की 1 घात का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट देखो ये 3⁵5⁻7⁹ का होगा। तो अब देखो बराबर ये 3 की 1 पावर 3 ही होता है, 3 ही होता है, मतलब ये 3⁵5⁻7⁹ का यूनिट डिजिट 3 होगा। ये देखो ये +1 है यानी बराबर 4 होगा और होगा, मतलब देखो ये 3⁵5⁻7⁻ +1 का यूनिट डिजिट यानी इकाई का देखो ये 4 होगा 4 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 123 देखो ये 4567 factorial into 765 raised to 4321 factorial का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा, और ऑप्शंस यानी कि विकल्प यही के यही है, यही है। अब आगे देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट पर देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का देखो सेपरेट निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर निकालना पड़ेगा। तो आगे देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं। देखो ये गुणा का गुणा इंटू का इंटू। अब देखो यहाँ पर देखो ये यूनिट डिजिट यानी इकाई का देखो ये 5 है। ध्यान दो 5 की हम
चाहे मर्जी जितनी भी घात करेंगे, देखो ये यूनिट डिजिट बदलेगा ही नहीं, मतलब देखो ये 5 का 5 ही रहेगा। मतलब देखो ये 5 की पावर देखो ये 4321 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 5 होगा। मतलब देखो ये 765 रेज़ टू 4321 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट यानी इकाई का 5 ही होगा, ये खुद 5 ही होगा। मतलब ये अब देखो इसका यूनिट डिजिट निकालना ही शेष है, रिमेन्स है। तो अब आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमें से यूनिट डिजिट से ही मतलब है। मतलब देखो हमें ये 3 रेज़ टू 4567 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट ही निकालना है। तो अब आगे देखो यहाँ पर हियर ये पावर को यानी घात को 4 से भाग देकर 4 से डिवाइड कर दे, देखो शेषफल एक रिमाइंडर निकालना, 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकालना है। मतलब देखो यहाँ पर ये 4567 फैक्टोरियल 4567 फैक्टोरियल को देखो 4 से भाग देना है और हमें शेषफल निकालना है। तो अब देखो बराबर इक्वल देखो ये 4567 फैक्टोरियल क्या होगा, देखो ये 4567 फैक्टोरियल देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 गुणा देखो ये 4567 देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डॉट 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 गुणा 4567 होगा। मतलब देखो ये फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, देखो वो देखो गुणा इस प्रकार लिखना होता है। मतलब देखो 1 से लेकर उस संख्या तक गुणा करता होता है, 1 से लेकर उस संख्या तक गुणा करना होता है। उल्टा देखो उस नंबर से देखो 1 तक आना होता है, उस नंबर तक लगातार कंटिन्यूअस देखो 1 तक आना होता है और मतलब गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। आगे देखो ये डिवाइड में और मतलब कि हमें 4 से भाग देकर शेषफल निकालना है। तो अब देखो ये देखो इसमें ये पूरे गुणा देखो ये 4 आता है, 4 आता है, ये 4 आता है, 4 आता है। मतलब देखो ये पूरी संख्या ये पूरा नंबर देखो ये 4 का मल्टीपल होगा, ये 4 का गुणा होगा, 4 का मल्टीपल होगा, 4 का गुणा होगा। मतलब देखो ये मतलब देखो इस पूरे का फैक्टर ये 4 होगा, ये पूरे का फैक्टर यानी गुणनखंड ये 4 होगा। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर इसलिए देखो ये पूरा डिवाइड हो ही जाएगा, ये पूरा 4 से डिवाइड है, यहाँ पर पूरा भाग लग ही जाएगा। मतलब तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि क्लियरली विजिबल है कि देखो ये 4 पर कैंसल हो ही जाएगा, 4 पर कैंसल हो ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पर पूरा भाग लग जा रहा है, यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसलिए देखो हमें शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, शेषफल हमें 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब कि देखो ये पूरी संख्या को देखो ये 4 से देखो ये जो 4 के सिवा बचा हुआ है उसके उतने टाइम्स में भाग लगे। देखो फिर से एक बार देखो ये पूरे नंबर को देखो ये 4 से जो यहाँ पर 4 के सिवा जो बचा हुआ है उतने बार में भाग लगेगा, उतना टाइम्स में डिवाइड होगा। मतलब देखो ये पूरा नंबर देखो ये 1 into 2 into 3 into 5 डॉट डॉट डॉट
ये 4567 टाइम्स में डिवाइड होगा, मतलब शेषफल हमें 0 मिलेगा। अब आगे देखो यदि शेषफल 0 आता है तो देखो ये शेषफल 0 नहीं लेना है, मतलब देखो जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको ही घात में यानी कि पावर में लेना है। मतलब देखो यहाँ पर ये 3⁴ आएगा, 3 की 4 घात आएगा। मतलब देखो ये 3 की 4 घात का यानी फोर्थ पोजीशन का जो इकाई का यानी कि यूनिट डिजिट होगा वही का वही यूनिट, वही का वही यूनिट डिजिट, वही का वही इकाई का देखो ये 123,4567 फैक्टोरियल का होगा, इसका होगा। तो अब देखो बराबर इक्वल, देखो ये 3 की 4 घात यानी 3 की 4 पावर देखो 81 होता है, 81 होता है, जिसमें इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 1 है, 1 है। मतलब देखो ये दिस 3⁴567 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 1 होगा। मतलब देखो ये 123⁴567 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 1 होगा। अब देखिए गुणा 5 है, यानी कि बराबर 1 पंचे 5 होगा, 5 एकम 5 होगा। मतलब देखो ये पूरे गुणे का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये 5 होगा, 5 होगा। Hence, so therefore this option D आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।